स्वागत है। जी। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक क्लासिक किताब 1963 में आई थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अवचेतन मन की शक्ति। हाँ, ये काफी फेमस किताब है। तो आज हम इसी प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताब का एक सार और थोड़ी समीक्षा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। कोशिश ये है कि इसके जो सबसे जरूरी आइडियाज हैं, जो टेक्निक्स हैं, उन्हें समझा जाए, क्योंकि किताब का दावा तो बहुत बड़ा है कि हमारा अवचेतन मन हमारी हकीकत तय करता है। मतलब सेहत, पैसा, रिश्ते, सब कुछ। हाँ, सुनने में तो ये बहुत क्रांतिकारी लगता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना दम है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ये अवचेतन मन का फंडा क्या है, किताब क्या कहती है, ये काम कैसे करता है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। देखिए, किताब का जो कोर आइडिया है वो ये है कि हमारा अवचेतन मन ना वो तर्क नहीं करता, वो बहस नहीं करता। अच्छा। हाँ, मतलब जो भी हमारा चेतन मन है, सोचने समझने वाला दिमाग, वो जिस चीज को बार बार और गहरे विश्वास के साथ सच मान लेता है, अब चेतन मन बस उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है, बिना सवाल किए। ओह अच्छा, तो मतलब ये एक तरह की ऑटोमेटिक मशीन जैसा हुआ, जो भी इनपुट डालो वैसा आउटपुट। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आपने। अगर कोई लगातार मान लीजिए अपनी मुश्किलों के बारे में सोच रहा है, अपनी बीमारियों के बारे में, तो अवचेतन मन उसी नेगेटिविटी को और बढ़ाने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। और इसके उलट अगर कोई पॉजिटिव सोचता है, एफर्मेशंस इस्तेमाल करता है, अच्छी चीज़ों की कल्पना करता है, तो वो अपने अवचेतन मन को सफलता और खुशी के लिए रीप्रोग्राम कर सकता है। ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें ये विश्वास वाली बात कहाँ से आती है? क्योंकि सिर्फ सोचने से क्या होता है, विश्वास का क्या रोल है? हाँ, ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है। मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन लॉजिक से नहीं चलता, वो चलता है गहरे विश्वास और एहसास से, मतलब फीलिंग से। फीलिंग से? हाँ, ये विश्वास चाहे किसी भगवान में हो या खुद की काबिलियत में हो या बस एक पक्का यकीन कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए संभव है। मर्फी के हिसाब से ये जो विश्वास करने का एक्ट है ना, यही अवचेतन के दरवाजे खोलता है, जिसे वो कई बार चमत्कार भी कहते हैं। अच्छा, तो विश्वास ही वो चाबी है जो सोच को पावर देती है। एग्जैक्टली, विश्वास ही उस विचार को फ्यूल देता है। ठीक है। और फिर इसे असलियत में बदलने के लिए वो टेक्निक्स आती हैं, जैसे विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस। ये क्या है और कैसे मदद करती हैं? हाँ, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो किताब सुझाती है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य को मन में देखना, महसूस करना, जैसे वो अभी हो गया हो, पूरी डिटेल के साथ, उससे जुड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ। जैसे कोई फिल्म देख रहे हो अपने मन में। बिल्कुल। और एफर्मेशंस हैं पॉजिटिव वाक्य जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं वर्तमान काल में, जैसे मैं कामयाब हूं या मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। अच्छा, हूंगा नहीं हूं। हाँ, ये जरूरी है। किताब कहती है कि रोज ऐसा करने से, खासकर सोने से पहले या जागने के बाद, जब मन शांत होता है, तो ये विचार सीधे अवचेतन में चले जाते हैं और फिर वो बाहरी दुनिया में रिजल्ट्स लाने लगते हैं। धन, सेहत, रिश्ते, कुछ भी। और इसी से जुड़ा है वो मन शरीर का कनेक्शन वाला पॉइंट। किताब तो ये भी कहती है कि सोच से बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ये बात थोड़ी मुश्किल लगती है मानने में। हाँ, ये शायद किताब का सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला हिस्सा है। मर्फी बहुत जोर देते हैं इस पर कि नेगेटिव इमोशंस जैसे टेंशन, डर, गुस्सा, ये शरीर पर सीधा बुरा असर डालते हैं, बीमारियां ला सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेस का असर तो साइंस भी मानता है। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि इसका उल्टा भी सच है। मन की शांति, सुकून, सेहत का पक्का विश्वास, ये शरीर की हीलिंग पावर को जगा सकता है। किताब में बहुत से किस्से हैं ऐसे, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एक सप्लीमेंट्री अप्रोच है। समझ गया, मतलब डॉक्टर को दिखाना बंद नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, ये एक एडेड सपोर्ट की तरह है। ठीक है। और एक बात आपने बताई थी, सोने से पहले का समय क्यों इतना खास माना गया है इस प्रक्रिया के लिए? हाँ, किताब के अनुसार सोने के ठीक पहले का जो वक्त होता है ना, जब हम नींद में जा रहे होते हैं, उस वक्त हमारा चेतन मन जो लॉजिक करता है वो शांत होने लगता है। अच्छा, वो ड्राउजी स्टेट। एग्जैक्टली, वो ड्राउजी स्टेट। उस वक्त हमारा अवचेतन मन सुझावों के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है, रिसेप्टिव होता है। तो ये अपने गोल्स को विजुअलाइज करने या पॉजिटिव बातें अपने मन को बताने का सबसे असरदार टाइम है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और पॉइंट था माफी, फॉरगिवनेस। हाँ, उसका इससे क्या कनेक्शन है? ये भी बहुत गहरा पॉइंट है।
मर्फी कहते हैं कि किसी के लिए मन में गुस्सा, कड़वाहट या नफरत रखना वो जहर की तरह है जो हम खुद पी रहे होते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस हमारे अवचेतन मन में ब्लॉकेज पैदा करते हैं, अच्छी चीजों को आने से रोकते हैं। तो माफ करना उनके मुताबिक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि खुद को उस बोझ से आजाद करने के लिए जरूरी है। मतलब खुद के मन की सफाई के लिए। हाँ, बिल्कुल, ताकि पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर सके और अवचेतन मन ठीक से काम कर सके। वाओ, ये किताब तो काफी गहरी बातें कह रही है। इसके कुछ कोट्स भी हैं जो फेमस हो? हाँ, कई हैं। एक तो बहुत ही पॉपुलर है, आप अपनी आत्मा के कप्तान और अपने भाग्य के स्वामी हैं। मतलब यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल, द मास्टर ऑफ योर फेट। हाँ, ये सुना है। ये पूरी फिलॉसफी को समेट लेता है। एक और है, आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो आपकी आदतन सोच को पुनः प्रस्तुत करता है। ये बताता है कि हमारी रोज की सोच कितनी पावरफुल है। ये बातें सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगती हैं, इंस्पायरिंग भी हैं, पर क्या इसकी कुछ कमियां या आलोचनाएं भी हैं? मतलब हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, बिल्कुल है, और वो जानना भी जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है कि किताब बहुत सरल भाषा में है, प्रैक्टिकल टेक्निक्स देती है, लाखों लोगों को इसने मोटिवेट किया है। सही बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी आलोचना है वो ये कि इसमें साइंटिफिक एविडेंस की बहुत कमी है। मतलब दावे बड़े हैं, पर उनके पीछे कठोर वैज्ञानिक सबूत कम है। ज्यादातर बातें किस्सों, कहानियों और लेखक के अपने विश्वास पर आधारित है। अच्छा, मतलब एनेक्डोटल एविडेंस ज्यादा है। हाँ, काफी हद तक। कुछ लोगों को ये दोहराव वाली भी लग सकती है या थोड़ी ओवर सिंप्लीफाइड। और ये भी सच है कि जो टेक्निक्स एक के लिए काम करती हैं, जरूरी नहीं वो सबके लिए वैसे ही काम करें। रिजल्ट्स अलग-अलग हो सकते हैं। ये तो है। हर किसी का माइंडसेट, विश्वास का लेवल अलग होता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो अवचेतन मन की शक्ति आपको अपने विचारों की ताकत का एहसास कराती है और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के तरीके बताती है। ये शायद उनके लिए बेस्ट न हो जो हर चीज का साइंटिफिक प्रूफ मांगते हैं। हाँ। पर जो लोग पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में